हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको हीस जस्ट नॉट गैट इनटू यू मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में स्कारलेट जोहानसन ने एना का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 6 फरवरी 2009 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको इंग्लिश इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको अमेज़न प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 समय से। ये मूवी पूरी 2 घंटा 9 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 28 मिनट 1 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 33 मिनट 47 सेकंड पर जेनिफर कोनेली का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 48 मिनट 45 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 51 मिनट 46 सेकंड पर जेनिफर गुडविन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 25 मिनट 22 सेकंड पर जेनिफर गुडविन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 32 मिनट 39 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन और एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 35 मिनट 4 सेकंड पर जेनिफर कोनेली का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 40 मिनट 25 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 48 मिनट 13 सेकंड पर जेनिफर एनिस्टन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 54 मिनट 54 सेकंड पर जेनिफर गुडविन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 58 मिनट 35 सेकंड पर जेनिफर एनिस्टन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं, जहाँ पर गीगी, फिर आती है बेथ और जेनी। ये तीन दोस्त एक जगह पर जॉब कर रहे थे और उनके अपने अपने खुद के एक मसले होते हैं, जहाँ पर गीगी को कोई पार्टनर फिक्स नहीं मिल पा रहा, बेथ को कोई पसंद है पर वो उससे कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, जेनी कमिटेड है, शादी कर चुकी है पर उसके लाइफ में भी अब कोई आ चुका है। तो ऐसी स्टोरी के बारे में हमें ये पूरी की पूरी ही इज जस्ट नॉट दैट इनटू यू के बारे में हम बताने वाले हैं। स्टोरी चालू होती है जहाँ पर ये तीन ही जो दोस्त होते हैं वो एक जगह पर काम कर रहे होते हैं और अपने रिलेशनशिप के बारे में कह रहे होते हैं। जहाँ पर गीगी को एक बेस्ट फ्रेंड होता है और वो बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे लड़कों को डेट कर रही होती है, बट डेट करते करते किसी को वो पसंद नहीं आती। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेथ के पास नील होता है, पर नील शायद से उसे वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है जिससे वो शादी का फैसला ले सके। तो इस वजह से उनमें बहुत ज़्यादा अनबन या बहस हो पाती है, या हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पर वो कमिटमेंट के बारे में सोच रहा होता है पर वो कमिटमेंट नहीं दे पाता। दूसरी साइड पर जेनी जेनी के लाइफ में बेन होता है, पर बेन के लाइफ में अब कोई और आ चुकी थी या कोई और आने वाली थी। जब वो एना को मिलता है पहली बार तभी वो उसके होश और हवास में ही खो जाता है, जहाँ पर वो हर बार उसकी ही तारीफ, उसके ही ख्यालों के बारे में, हर बार उसकी इमेजिनेशन के बारे में वो
हर बार सोचता रहता है, जहाँ पर वो हर बार कहीं ना कहीं योगा सेंटर हो या मेडिटेशन सेंटर हो, हर बार किसी न किसी तरह से वो उसके साथ घूमता है, फिरता है, टाइम स्पेंड करता है। और एना भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसके लाइफ में भी बहुत सारे लोग आ रहे होते, जा रहे होते। तो यहाँ पर एलेक्स और दूसरी साइड पर गिगी की जोड़ी अच्छी होती है, जहाँ पर एक बार एलिस उसको पूछ लेता है, पर गिगी बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है उस चीज़ के बारे में, तो इस वजह से एलेक्स उसे थोड़ा सा दूर कर देता है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, जहाँ पर बेथ कमिटमेंट मांग रहे होते, तो इस वजह से नील कमिटमेंट न देने के कारण हमें पता चल जाता है कि वो अब सेपरेट रह रहे होते। जहाँ पर एक टाइम पर एक वेडिंग पे बेथ के पिताजी का हार्ट अटैक की वजह से वो एडमिट हो पाते हैं। तो इस टाइम पर नील उसके पास आ जाता है और वो उसकी मदद करता है, जहाँ पर फिर से वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। जहाँ पर जेनी और बेन का अलग ही सिनेरियो चल रहा था, जहाँ पर बेन हर बार एना को मिल रहा था, एना उसके साथ आ रही थी, घूम रही थी, टाइम स्पेंड कर रही थी, और इस वजह से जेनी को वो टाइम नहीं दे पाता। जेनी हर बार लोनली फील कर रही थी, अकेली फील कर रही थी। इस वजह से वो हर बार कोई ना कोई चीज बेन को बोलकर उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर हर बार वो कोई ना कोई रीजन निकाल कर, जैसे कि हर रिलेशनशिप में वो कैजुअल दिखाता है कि नहीं ये सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सब कुछ ओके है। तो ये सब कुछ चल रहा होता है, जहाँ पर एक टाइम पर एना बेन के ऑफिस में चली जाती है कुछ लोनली टाइम स्पेंड करने के लिए, पर वहीं पर जेनी भी आ जाती है। और जेनी आने के बाद उनमें बहुत ज़्यादा भगदड़ मर जाती है, जहाँ पर बेन एना को कबर्ड में लॉक कर देता है और जेनी के साथ हैप्पी टाइम या क्लोज टाइम स्पेंड करता है। और जाते वक्त जब जेनी उससे एक आंसर मांगती है, तो वो कुछ आंसर नहीं दे पाता, और वहाँ से एना भी बहुत ज़्यादा सैड होकर वहाँ से चली जाती, क्योंकि उसको समझ आता कि वो अपनी वाइफ के साथ होने के बाद भी मुझे डेट कर रहा था। अब दूसरे साइड पर गीगी और एलेक्स भी अब क्लोज होने लगते। गीगी जाकर एलेक्स से कन्फ्रेंट करती है, पर बाद में एलेक्स आकर उससे सब कुछ मना लेता है, और अब दोनों भी एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। जहाँ पर नील और हमें पता चल जाता है बेथ ने दोनों भी एक साथ रहते हुए अब नील उसे प्रपोज कर देता है मैरिज के लिए, तब वो हैप्पीली उससे मैरी होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर जेनी बेन को सोच सोच कर इतनी परेशान हो गई थी, अब वो डिवोर्स लेने की सोचती है, और हैप्पी एंडिंग की तरह जेनी अकेली रह रही होती है। नील और बेथ शादी करते हैं, बेन एक दूसरे लड़की के साथ अब माहौल हो चुका है या अटैच हो चुका है, एना भी अब दूसरे बंदे के साथ, और गीगी और एलेक्स एक ही साथ में अब रह रहे होते हैं और हैप्पीली अपने साथ टाइम स्पेंड करते। ये थी मूवी इज जस्ट नॉट इन टू यू के बारे में रिव्यू, और हमने ये सब कुछ किया है, तो बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटली और डिटेली सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।